हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका आईबीएस हिमाचल में। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटर टीचर रिक्रूटमेंट की जो सीरीज है। ठीक है, लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने जो कुछ भी डिस्कशन थी, जो भी नोटिफिकेशन की डिटेल थी, वो यूट्यूब पे डाल दी है वीडियो पे। ठीक है, सिलेबस भी मैंने हल्का सा डिस्कस किया है, पर अभी हम पहले सिलेबस ही डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आज लेक्चर 1 है। आज हम फंडामेंटल्स कवर करेंगे। ठीक है, और ये बिल्कुल ही जनरल थ्योरी वाला पार्ट है। क्लियर? तो देखो, जैसे भी अप्रोच करेंगे हम, पहले स्टार्ट करते हैं सिलेबस से। ठीक है, तो जो सिलेबस आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है वो ये आपका स्टैंडर्ड सिलेबस रहेगा। ठीक है, अब देखो सिलेबस का वेट क्यों करना है। सिलेबस तो देखो HPRC ये निकाल ही देगा, बट यू हैव टू लाइक टेक द एडवांटेज और स्टार्ट करना पड़ेगा पहले ही। क्लियर? तो देखो, ये आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर है, बहुत ही बेसिक है। अच्छा देखो, हम कैसे अप्रोच करेंगे। हमारे पास है 40 to 45 डेज, हम ये चीज ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इतने दिन हमारे पास है, क्योंकि अगर मैं प्रिडिक्शन करूं तो देखो 20 जून से पहले पहले एग्जाम फिर हो जाएगा। अगर हम किस पैटर्न को ले, जो मैथमेटिक्स के टीचर का जो पैटर्न था, जो एग्जाम हुआ था, उन्होंने शायद 3 मार्च को आपका नोटिफिकेशन विंडो, जो विंडो थी आपकी एप्लीकेशन विंडो, ओवर हुई और 26 को शायद पेपर करवा दिया। ठीक है, तो देखो ये विंडो शायद 18 मई तक शायद ये विंडो ओपन है। ठीक है, तो फर्स्ट वीक ऑफ जून देखो पॉसिबल मुझे लग नहीं रहा है, पर हो जाए वो अलग बात है। बट मेरी पर्सनल कमिटमेंट ये है कि मैं ट्राई करूंगा 5th से 10th जून से पहले पहले ये सिलेबस पूरा हो जाए। ठीक है, और सिलेबस को हम स्ट्रेटेजिकली करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ स्किप करूंगा। ठीक है, बस हम क्या है प्रायोरिटी वाइज करेंगे। जैसे ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स है, इसमें डेफिनेशन ऑफ कंप्यूटर, डेटा इंफॉर्मेशन, ठीक है, ये जो सारी चीजें हैं, ठीक है, तो ये 1-2 लेक्चर में हो जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक सी चीजें हैं। क्लियर? फिर इसके बाद आएगा आपका ये यूनिट आ गया इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी। ठीक है, तो ये भी देखो ज्यादा एज सच कोई बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है, इसको भी हम जल्दी कवर कर लेंगे। ठीक है, 2-3 लेक्चर में कवर करने की ट्राई करेंगे। उसके बाद आया देखो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में करेंगे। देन नेक्स्ट देखो, इसमें क्योंकि आपको पता है डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, ये सब आपको पता होना चाहिए। फिर आया ये सॉफ्टवेयर वाला कंसेप्ट, क्या सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, तो ये भी थ्योरी वाला पोर्शन हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे। क्लियर? तो अभी जितने भी हमने यूनिट देखे उसमें कंप्यूटर आर्किटेक्चर ही काफी इंपॉर्टेंट आया यूनिट। अब आया ये ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें काफी डीप वे में पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर? तो ऑपरेटिंग सिस्टम हम क्या है, जैसे मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं IBPS जैसे SO का पेपर के लिए हम एलिजिबल होते हैं, बीटेक वाले होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो उसमें भी जो सिलेबस दिया होता है ना, तो उसमें ऐसे सब्जेक्ट वाइज दिया होता है। ठीक है, और उसमें भी आपको स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी पड़ती है। जैसे उसमें क्या होता है कि जैसे DBMS से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन अगर उस एग्जाम में आ रहे हैं, तो ये गिवन है कि DBMS से 7 से 8 क्वेश्चन आएंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम से भी 6 से 7 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमें प्रायोरिटी वाइज डिटेल मतलब उसी ऑर्डर में सारा का सारा सिलेबस करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ये भी थ्योरी पार्ट है कि एल्गोरिदम क्या होता है, फ्लो चार्ट कैसे बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है। ठीक है, जो इसके बेसिक्स है। अब आया ये SDLC, वैसे तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का ही पार्ट है। SDLC अगर याद होगा आपको, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो उसके आपको अलग अलग जो मॉडल्स है, SDLC मॉडल्स है, अगर आपको याद होगा, वाटरफॉल मॉडल, स्पाइरल मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल, V मॉडल, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन मॉडल याद होगा। ठीक है, फिर ये जो मॉडर्न है टेक्नोलॉजीज का यूज होता है, एजाइल प्रिंसिपल्स का। क्लियर? तो ये भी देखो प्रायोरिटी वाइज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर? ये मैं स्टार लगा रहा हूं, जिसको हमने क्या है, प्रायोरिटी का मेरा मतलब है जिसको हमने थोड़ा डीपली पढ़ना है, जिसको हमें डीपली पढ़ना है। ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, देन ये SDLC हो गया। अच्छा, फिर आई गेट्स की बारी। ठीक है, बूलियन अलजेब्रा, तो ये भी हमें पता ही होना चाहिए। बेसिक क्या, बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। ठीक है, अब जिन लोगों ने तो JOAIT भरा है उनके लिए तो देखो एडवांटेज ही रहने वाला है, क्योंकि JOAIT में 12th तक का सिलेबस है। बट
जब हम इसकी बात करें तो हमें ग्रेजुएट लेवल का पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हल्का सा डीप, हल्का तो क्या, थोड़ा 40% डीपर समझो, ठीक है। तो इसमें मैं सब कराऊंगा, के मैप तक सब कुछ करेंगे। देखो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया डिजिटल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, क्लियर, डेटा स्ट्रक्चर्स को हम डीपली पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें एल्गोरिदम्स है, चिकित्सा एल्गोरिदम आपने पढ़ा होगा, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सब भी क्लियर। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से आपको शॉर्टकट्स ये सब तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है। इसको मैं ज्यादा वो नहीं लूंगा, ठीक है, कि बैठ के अब मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये सब करूँ। आपको शॉर्टकट्स वगैरह आपने ऑब्वियसली कंप्यूटर मैक्सिमम लोग आप यूज करते ही होंगे, ठीक है। साहिल, रोहित, आवाज क्लियर आ रही है, स्क्रीन क्लियर दिख रही है आपको, कोई प्रॉब्लम एक बार चैट पे रिप्लाई कर दो, ठीक है। तो इसको हम उतना प्रायोरिटी वाइज नहीं देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आया डीबीएमएस। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है हमें डीबीएमएस में आपकी एसक्यूएल लैंग्वेज, ठीक है। अब इसमें हम क्या है, आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन हमें करने ही पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी। तो ये भी देखो इंपॉर्टेंट है। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया काफी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आपका डेटा स्ट्रक्चर हो गया, डीबीएमएस हो गया, ठीक है। देन नेटवर्किंग भी हो गया। देखो ये सारे क्वेश्चन है, देखो आपको पहले से पता है कि 85 क्वेश्चन इसी से आएंगे। तो जो ये इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, हमने तो सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, तो इसमें से आप मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन हर यूनिट से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी रेलेवेंस इतनी ज्यादा है। अब कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कितना देखोगे आप, कितना ही उसमें सब कुछ आएगा, ठीक है, क्लियर। नेटवर्किंग हो गया, फिर आया प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग का क्या है, प्रोग्रामिंग मैं सबसे बाद में कराऊंगा क्योंकि सिलेबस तब तक आ जाएगा, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग C++ तो हमें करनी पड़ेगी। अब वो पाइथन डालते हैं या जावा डालते हैं सिलेबस में, उसको हम देख लेंगे। पाइथन डालेंगे या जावा डालेंगे तो वो भी हमें करना ही पड़ेगा। हालांकि प्रोग्रामिंग का क्या है कि अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की समझ है तो ऐसा ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें मैक्सिमम चीजें सेम सी रहती है, बस एवोल्यूशन है। अगली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, इवॉल्व हुई है, ठीक है। उसमें हल्के से अलग एक्सेप्शंस है, ठीक है। फिर लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हल्का सा इसके बारे में भी हम देख लेंगे, ठीक है। तो ये था जी आपका सिलेबस, क्लियर। तो क्लास का लेवल क्या है, ज्यादा टफ नहीं रखेंगे, बट मॉडरेट तो हमें रखना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जैसा मैंने रिव्यू लिया है कि जैसे मैथमेटिक्स वाले टीचर का जो एग्जाम हुआ था तो वो काफी अच्छे लेवल का था, ठीक है। बट मेरा मानना ये है कि मान लो मैं SOIT के मैंने एग्जाम दिए हैं, ठीक है, क्लियर, तो उस लेवल तक का हमें पढ़ना ही पड़ेगा, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बड़ा बेसिक सा टॉपिक है और मैं आज ही कवर करूंगा, ठीक है। देखो टाइम वेस्ट करना मैं प्रेफर नहीं करता। अब ये नहीं है कि मैं आपको फंडामेंटल्स में ही 10 लेक्चर लगा दूं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। हमें किस पे एनर्जी लगानी है, मैं फिर से बता रहा हूं, डीबीएमएस, ठीक है, क्लियर। डीबीएमएस हो गया आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया आपका, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आपका, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, आपका कंप्यूटर नेटवर्किंग हो गया। ये यूनिट्स इतने इंपॉर्टेंट है, हम इसको जितना हो सके उतना डीप पढ़ेंगे, क्लियर। तो जल्दी जल्दी से ये थ्योरी कवर करते हैं, क्लियर। हाँ, तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। और देखो देखो जब क्वालिफिकेशन ही हमारी कंप्यूटर साइंस है, ठीक है, जब दिया है, गिवन है, तो मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट करता हूं कि एटलीस्ट आपको हल्के बेसिक्स तो क्लियर होंगे, ठीक है। और हमने करना ही एक हिसाब से जल्दी जल्दी क्रैश कोर्स है, क्लियर। ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्या फायदा अगर मैं इसको अब 90 दिन खींचूं, 90 दिन खींच के क्या फायदा, एग्जाम तो आपका अभी है, ठीक है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूं कि आप ये रिकॉर्डेड क्लासेस फिर से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आपकी बहुत सारे एग्जाम की तैयारी साथ साथ हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। और मैं आपको एक एश्योरेंस और देता हूं कि आपको मैं एक एश्योरेंस और देता हूं कि मैं खुद भी एग्जाम दूंगा यार। तो ऐसा तो है नहीं कि मैं आपको कुछ ऐसा करवाऊंगा कि ये नहीं करवाना, ये नहीं करवाना, सब कुछ करवाऊंगा, मेरा भी रिवीजन ही हो रहा है, ठीक है, क्लियर। तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, जो इनपुट लेगा, सिंपल सा डायग्राम आपको पता होगा, इनपुट लेगा, उस इनपुट की क्या है, प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। यूजर से इनपुट लेगा, उसकी प्रोसेसिंग होगी, और आगे जो आपका डिजायर्ड आउटपुट आपको वो दे देगा। बस इतना सा है, क्या होता है कंप्यूटर, यही है। इनपुट को एक्सेप्ट करेगा किसी यूजर से या किसी डिवाइस से, प्रोसेस करेगा, उस पर काम करेगा, और फिर आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके दे देगा, यूजेबल
फॉर्म में, ठीक है, किस में होगा, यूजेबल फॉर्म में होगा, ठीक है, क्लियर। तो देखो कोई एक्रोनिम है नहीं, बट हम अपनी समझ के लिए कर सकते हैं कि देखो कंप्यूटर की फुल फॉर्म क्या है, देखो कोई ऑफिशियल फुल फॉर्म नहीं है, पर कंप्यूटर का मतलब ही क्या है, टू कंप्यूट। कंप्यूट मतलब कैलकुलेट करना, कैलकुलेट क्या करेंगे हम, कुछ ना कुछ चीज को कैलकुलेट करेंगे और फिर रिजल्ट आएगा, ठीक है। कंप्यूटर खुद में क्या है, डिवाइस है, ठीक है, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एजुकेशनल रिसर्च। कोई जरूरत नहीं याद करने की, बस ऐसे समझ लो, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट आया बेसिक फंक्शंस। देखो बिल्कुल मैं आज एक ही क्लास में कवर कर दूंगा ये, ठीक है, एक ही क्लास में ये सब चीजें नहीं है। अब देखो ऐसी ऐसी चीजें हम जल्दी जल्दी कवर करेंगे, हाँ ये समझ आता है कि हमने डीबीएमएस पढ़नी है यार, अच्छे से करनी है, तो डीबीएमएस में कम से कम 5 से 6 लेक्चर तो होने चाहिए, ठीक है, तो हम उस वे में चलेंगे। बेसिक फंक्शंस क्या है कंप्यूटर के, इनपुट लेगा, पहले लेगा कि नहीं, इनपुट लेगा कि डेटा और इंस्ट्रक्शन जो एंटर करेंगे कंप्यूटर में किससे करते हैं, कीबोर्ड सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हम कीबोर्ड से एंटर करते हैं, ठीक है। देन क्या है, उस इनपुट की प्रोसेसिंग होगी, उस पे काम होगा, ठीक है, जो हमने इनपुट दिया है, जो हमने काम करवाना है, उस पे वो प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसेस द इनपुट डेटा अकॉर्डिंग टू जो गिवन इंस्ट्रक्शन है। कौन करता है ये, आपका सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, आप सभी कंप्यूटर बैकग्राउंड वाले हैं, तो मैं ऐसा नहीं है कि 10th क्लास या 11th क्लास के बच्चे की तरह आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है, हल्का सा आपको लेवल ऊपर रखना पड़ेगा, हम भी जल्दी जल्दी करेंगे, अच्छे से करेंगे, आप भी मल्टीपल रिवीजन तभी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने जेओए वाला बैच पढ़ाया है, तो जेओए वाले में तो मैंने ऐसे मतलब जिसको बोलते हैं ना छोटे बच्चे को पढ़ाते हैं, वैसे पढ़ाया मैंने बच्चों को, ठीक है, बट हमें क्या है, वी हैव टू इवॉल्व, ठीक है। प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग कौन करता है, सीपीयू, सीपीयू स्टैंड्स फॉर योर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आपको पता है सीपीयू के दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंट्रोल यूनिट और दूसरा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ठीक है। देन नेक्स्ट है आउटपुट, आउटपुट देगा कंप्यूटर, प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग हुई उसका क्या है, आउटपुट देगा, ठीक है, डिस्प्ले करेगा, किस पे करेगा, मॉनिटर पे करेगा, क्लियर, प्रोजेक्टर पे देगा, स्पीकर के थ्रू साउंड देगा, यही होगा, क्लियर। ये तो हो गए जी 3 मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन। चौथा फंक्शन हुआ स्टोरेज, स्टोरेज यानी कि आप अपने डेटा को स्टोर करके रख सकते हो, परमानेंटली भी या फिर टेम्परेरीली भी, ठीक है, जो आपकी HDD ड्राइव है, SSD है, ठीक है, ये सब क्या है, स्टोरेज का काम करते हैं, ठीक है। देन कंट्रोल, कंट्रोल भी इसी का फंक्शन आ गया, मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल कंप्यूटर एक्टिविटीज, क्योंकि आपकी इनपुट डिवाइस भी कनेक्टेड है, आउटपुट डिवाइस भी कनेक्टेड है, अंदर आपकी अलग अलग डिवाइसेस लगी है आपके सीपीयू में, रैम लगा है, ठीक है, रैम है, मदरबोर्ड है, ये मदरबोर्ड पे रैम लगी है, आपको प्रोसेसर लगा है, ठीक है, तो उस सब को कंट्रोल कौन करेगा, कंप्यूटर ही करेगा, ठीक है। कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है वैसे सीपीयू का जो कंपोनेंट है, क्लियर। तो ये आप डेटा डायग्राम देख सकते हैं, डेटा इनपुट किया, ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या है, देखो इन सबकी इंटरेक्शन है, एक इनपुट यूनिट हुआ, एक आपका आउटपुट यूनिट हुआ, ये आपका सीपीयू हुआ, और अलग से ये क्या है, मेमोरी यूनिट भी है आपका, क्या है, मेमोरी यूनिट। और मेमोरी हम देखो ये सब भी हम कवर करेंगे मेमोरी मैनेजमेंट में, एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है, और सीपीयू के दो कंपोनेंट है, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसको भी हम डीपली पढ़ेंगे आर्किटेक्चर में, रिस्क सिस्क सब कुछ करेंगे हम, ठीक है। देन डेटा, अब आ गया बेसिक टर्म, डेटा क्या होता है, व्हाट इज डेटा, ठीक है। तो डेटा क्या है, डेटा जो भी कुछ भी आपके पास रॉ अनप्रोसेस्ड चीज है उसको हम क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं, ठीक है। रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर कलेक्टेड, जिनको कलेक्शन होती है बट उनका खुद में कोई मीनिंग नहीं है, उनका कोई मीनिंगफुल उनका वर्ड आप मतलब मीनिंग उसका कुछ है ही नहीं, ठीक है, खुद में कुछ भी, जैसे 1200 के एग्जाम्पल, 1200 खुद में क्या है, नंबर है, कोई मीनिंग नहीं है, अजय क्या है, नाम है, खुद में कोई मीनिंग नहीं है ऐसे, ठीक है, ये कुछ डेट दी है, कोई मीनिंग नहीं है। तो जब हम इन सब को कंबाइन करके कुछ मीनिंग निकालेंगे तो वो क्या बन जाएगी, इंफॉर्मेशन, कि जो आपका डेटा है, डेटा रॉ है, ठीक है, क्लियर। डेटा पे जब प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, तो क्या बनेगी, वो डेटा क्या बन जाएगा, सॉरी, यूजफुल इंफॉर्मेशन, ठीक है, यही है, क्लियर।
तो बाय इटसेल्फ डेटा डज नॉट कन्वे एनी क्लियर इंफॉर्मेशन, इट नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और इंटरप्रेटेड टू बिकम मीनिंगफुल। जैसे 1200 खुद में क्या है, कुछ नहीं है। ये हो सकता है किसी की दिन की सैलरी हो, दिन का इतनी दिहाड़ी हो, ठीक है। हो सकता है एक नंबर हो, मार्क्स हो, डिस्टेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डेटा खुद में क्या है, रॉ फैक्ट्स है जिन पे अभी काम नहीं किया गया है। जब उन पे काम हो गया, कुछ हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाल दी, तो क्या बन गई, वो आपकी इंफॉर्मेशन। डेटा दैट हैज बीन प्रोसेस्ड, ऑर्गेनाइज्ड और इंटरप्रेटेड सो दैट इट बिकम्स योर मीनिंगफुल एंड यूजफुल फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्लियर? तो इजी है। तो डेटा क्या है, डेटा पे जब प्रोसेसिंग हुई तो क्या बन गया आपका, इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हमने कर लिया, डेटा इंफॉर्मेशन भी कवर हो गया। क्लियर? साहिल, रोहित, कोई प्रॉब्लम? ठीक है इतनी स्पीड? क्योंकि आपको पता है ये तो एक रिवीजन ही हो रहा है आपका, ऐसा तो है नहीं कि आपको बिल्कुल ऐसे किताब खोल के इस पे 40-40 पेज पढ़ने की जरूरत है कि नहीं? ठीक है, तो देख लो क्या डिफरेंस है। डेटा आप में क्या है, रॉ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन क्या है, प्रोसेस डेटा, डेटा इनपुट, इंफॉर्मेशन आउटपुट। डेटा खुद में मीनिंगलेस है, इंफॉर्मेशन क्या है, जब डेटा पे काम होगा, ठीक है। ये हो गया जी आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देखिए थ्योरी पार्ट है, स्पीड, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन परफॉर्म करता है कि नहीं। ह्यूमन ब्रेन जो कॉम्प्रिहेंड भी नहीं करता, ऑल्दो ह्यूमन ब्रेन की जो कैपेबिलिटीज है वो बियॉन्ड इमेजिनेशन है, बट कंप्यूटर से काम करवाएंगे ना, ठीक है। कंप्यूटर्स परफॉर्म मिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड में, नैनो सेकेंड में, इतने सारे इंस्ट्रक्शंस, ये ऑपरेशंस, कैलकुलेशंस ये परफॉर्म करता है। देन एक्यूरेसी क्या है, हाईली एक्यूरेट है, क्या है, हाईली एक्यूरेट है, काफी हाईली एक्यूरेट रिजल्ट ये देगा। और किस प्रिंसिपल पे चलता है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन ही गलत, इनपुट ही गलत दे रहे हो तो आउटपुट भी वो गलत ही देगा। तो ये जरूरी है कि आप एक्यूरेसी के लिए आपको इनपुट सही देना पड़ेगा। देन नेक्स्ट है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर मशीन है, डिवाइस है, कभी बोर नहीं होगी, कभी थकेगी नहीं, ठीक है। क्लियर? लंबे घंटों तक ये काम कर सकती है बिना कुछ एरर दिए। देन नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या है, बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा ये स्टोर कर सकता है, ठीक है, एंड यू कैन रिट्रीव इट क्विकली। देन नेक्स्ट है वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी का मतलब है एक ही डिवाइस बहुत सारे काम आपके कर रहे हैं, वर्सेटाइल है। जैसे मैं कंप्यूटर भी पढ़ा लेता हूँ, रीजनिंग भी पढ़ा लेता हूँ, ज्योग्राफी भी पढ़ा लेता हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन भी पढ़ा लेता हूँ, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा लेता हूँ। ये क्या है, वर्सेटैलिटी। तो कंप्यूटर भी आपका सब कुछ ही कर लेता है, कैलकुलेशंस, ग्राफिक्स, मल्टीमीडिया एंड कम्युनिकेशन। देन नेक्स्ट है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है कि जो रिपीटेटिव टास्क है, आप चाहते हो कि भाई ऐसा नहीं कि बार बार मेरे को बोलना पड़ेगा भाई फिर से काम कर, फिर से काम कर, नहीं, एक बार आपने बोल दिया इसको, ये खुद ऑटोमेटिकली काम करता जाएगा, ठीक है। Once a program is given, tasks execute automatically without human intervention. नेक्स्ट आया रिलायबिलिटी। क्या है, रिलायबिलिटी, ठीक है। रिलायबिलिटी में क्या हुआ कि ये कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेबल परफॉर्मेंस आपको देगा, ठीक है। और अगला देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट थोड़ा सा इसके अलग अलग एंगल है। नो आईक्यू या नो इमोशंस। हालांकि जो देखो कोई आईक्यू कोई इमोशन शो नहीं करता है, बट अब आपका न्यूरल नेटवर्क, आपकी मशीन लर्निंग, आपकी एआई इस वे में इवॉल्व कर गई है दैट इट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ ह्यूमन इमोशंस, ठीक है। क्लियर? तो अब ऐसा नहीं है कि ये ऐसा नहीं करता, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं स्पीड, ठीक है। तो कंप्यूटर ऑपरेट करते हैं काफी इनक्रेडिबल स्पीड पे, जिसको हम मेजर करते हैं मतलब जो क्लॉक साइकिल है, हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, जो सीपीयू की क्लॉक साइकिल है। ये भी हम डिटेल में सब करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ये भी हम डिटेल में सब पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अच्छा, ये दो हमारी हम स्पीड इसमें मेजर करते हैं, मिप्स, MIPS। MIPS क्या हुआ, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है कि सिंपल कैलकुलेशन दैट टेक्स अ ह्यूमन मिनट्स इज डन बाय अ कंप्यूटर इन नैनो सेकंड, ठीक है। क्लियर? ये हो गया क्लियर, थ्योरी पार्ट था, ठीक है।
कोई वो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये समझ लो कि 40-45 की थ्योरी, पेज की थ्योरी पढ़ने की जगह आप 1 घंटे में आपने ये सब कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब इसकी लिमिटेशंस क्या है? देखो वैसे तो एक आध क्वेश्चन इससे आएगा, ठीक है, अब मेरे को पता है आप कर लोगे, बट क्या है, कोर्स अब करवाना है, हम स्टेप बाय स्टेप भी चलेंगे, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि मैं बीच से कुछ भी पकड़ लूं, क्लियर। तो मैं बस इतना बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग हम बाद में करेंगे, ठीक है, और फ्लो में चलेंगे। जो टॉपिक बड़ा है, डिटेल में पढ़ना है, उसके हम ज्यादा लेक्चर लेंगे। जिसको मेरे को पता है कि भाई इतना ऐसा कुछ है नहीं, एक बार समझा दिया बस, ठीक है, क्लियर। लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर्स, नो इंटेलिजेंस। देखो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट अब डिबेटेबल है, इंटेलिजेंस है अब, ठीक है। कंप्यूटर्स कैन नॉट थिंक और अंडरस्टैंड, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी इस चीज को पूरा का पूरा क्या करता है, चैट जीपीटी है, जेमिनी है, कुछ भी है, इस चीज को अब फॉलो नहीं करता है, ठीक है, क्लियर। खुद की इंटेलिजेंस है। देन नो फीलिंग्स और इमोशंस, दे डू नॉट हैव इमोशंस, क्रिएटिविटी, सिंपैथी और इंट्यूशन लाइक ह्यूमंस। तो देखो ये लिमिटेड स्केल पे अब हो चुका है, ठीक है। पर जो एलएलएम्स है, एलएलएम्स जो आपके चैटबॉट्स है, लैंग्वेज लर्निंग मॉडल्स है, ठीक है, वो हमारे दी गए इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो चलते हैं, परसीव करते हैं, ठीक है, क्लियर। कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, तो कंप्यूटर कैन नॉट मेक इंडिपेंडेंट डिसीजंस, इट रिक्वायर्स ह्यूमन डिफाइंड लॉजिक एंड रूल्स। देन नेक्स्ट, फुली डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन इंस्ट्रक्शन, वही है चैट जीपीटी के, जब आप इनपुट ही नहीं दोगे तो वो आपको काम करके क्या देगा, ठीक है। नो इनपुट मतलब नो आउटपुट, तो हमारी इंस्ट्रक्शन इनको चाहिए ही चाहिए। कैन नॉट डिटेक्ट और करेक्ट योर रॉन्ग इनपुट, वही वाला आ गया, GIGO वाला, गीगो वाला जो वो है, गार्बेज अगर आप दोगे तो बाहर गार्बेज ही वो प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। एप्लीकेशंस देखो, बेस्ट जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ एप्लीकेशन ही है एजुकेशन में, ठीक है। ई लर्निंग होगी, स्मार्ट क्लासेस होगी, ऑनलाइन एग्जाम्स, सिमुलेशंस एंड डिजिटल लाइब्रेरीज। देन बिजनेस, ठीक है, बिजनेस में बिलिंग करनी हो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, ई कॉमर्स, ये सब किसके एप्लीकेशन है, कंप्यूटर की। बैंकिंग में क्या है, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, ATM सर्विसेज को आपने यूज करना है, हेल्थ केयर भी हो गया, अलग अलग टेक्नोलॉजीज। अब क्या है, रिमोटली डॉक्टर बैठ के अब क्या है, पेशेंट को ऑपरेट कर सकता है विद द यूज ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। देन कम्युनिकेशन, ईमेलिंग करनी है, सोशल मीडिया, इंस्टा, व्हाट्सएप, किसकी एप्लीकेशन है, आपके कंप्यूटर की। देन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च जो चली है, सिमुलेशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, वेदर फोरकास्टिंग, किसका एग्जाम्पल है, ये सारा आपका कंप्यूटर का, ठीक है। देन एंटरटेनमेंट, देखो गेमिंग, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ गेमिंग का, ठीक है, मैं फीफा बहुत खेलता हूँ, ठीक है, जो कि क्या है अब EAFC, ठीक है, कोई भी गेम है, आप काउंटर स्ट्राइक खेलनी है, क्लियर। मूवीज देखनी हो, गाने सुनने हो, एनिमेशन करने हो खुद से, देखो अब आपने नए नए टूल्स, क्लिंग यूज करो, ठीक है, क्लिंग बहुत खतरनाक है, ठीक है, चाइनीज है ये, ठीक है। अब तो AI वीडियोस जनरेट करके देता है, ग्रॉक भी करता है, ठीक है, ग्रॉक भी अच्छा है वैसे, ग्रॉक एनिमेटेड बहुत अच्छी बनाता है, ठीक है। और भी है, बहुत सारी है, सीक डांस भी है एक नया, ठीक है। हिग्स फील्ड, ये सब आपको पता होनी चाहिए चीजें, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, नेविगेशन सिस्टम्स, एयरलाइन, देखो आपने टिकट्स बुक करनी है, ठीक है, क्लियर। तो ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम है, ये सब किसके थ्रू पॉसिबल है, आपके कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल है, ये इसकी एप्लीकेशन। देन गवर्नमेंट सर्विसेज, जो हमारा E-गवर्नेंस है, ठीक है, आधार सर्विसेज हो रही है, टैक्स को फाइल करना है, ऑनलाइन ही हो जाता है, E-वोटिंग भी है, ट्रायल्स चले है, ठीक है, तो ये सब इसकी एप्लीकेशन होगी। नेक्स्ट आता है, अब हम थोड़ा सा जनरेशन पे चलेंगे, ठीक है, जनरेशन पे मूव करते हैं। सबसे पहले है फादर ऑफ कंप्यूटर, सबसे बेसिक क्वेश्चन, कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर, आपके चार्ल्स बेबेज, ठीक है, क्लियर। तो इन्होंने क्या बनाया था, डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन, किसने बनाया था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया, दोनों इन्होंने ही बनाए थे, ठीक है। तो की आइडियाज इन्होंने क्या क्या दिया था, एक तो ये दिया था ALU, आलू क्या, अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, साथ में मेमोरी का आइडिया भी नहीं दिया था, और कंट्रोल फ्लो का आइडिया भी इन्होंने ही दिया था, ऑल इन द बहुत ही पहले 1800s, ठीक है, क्लियर। तो ये आपकी टाइमलाइन है, ठीक है, ये आपकी टाइमलाइन देख सकते हो, रिवाइज कर सकते हो।
1800s में, ठीक है, 19th सेंचुरी जो आपकी होगी, बैबेज ने कंसेप्ट दिए थे। फिर 30s में आपने ट्यूरिंग मशीन सुना होगा, थ्योरेटिकल फाउंडेशन। अच्छा, जो टैक है, थियोरी ऑफ ऑटोमेटा है, थियोरी ऑफ ऑटोमेटा एंड कंप्यूटेशन है, वो मैंने सिलेबस में नहीं डाला है। अगर वो पूछेगा तो मैं वो आपको करवा दूंगा, क्योंकि इसमें सब कुछ आएगा ना, सिंटैक्सिकल एनालिसिस, लेक्सिकल एनालिसिस, वो सब आएगा, ठीक है। अलग अलग स्टेट्स होती है जो, ठीक है, प्रोसेस स्टेट, नॉन प्रोसेस स्टेट, मतलब मुझे लगता है कि वो नहीं होगा, ठीक है, बट होगा तो फिर करवाना तो पड़ेगा यार, ठीक है, क्लियर। क्योंकि टैक सबसे बुरा सब्जेक्ट तो वही था वैसे, मेरे को तो ये मतलब ऐसे इतना बुरा भी नहीं है, ठीक है। फिर 1946 में सॉरी आया आपका एनियाक, एनियाक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 70s में आपके माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए, जो सबसे पहला क्या था, इंटेल 4004, जो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। देन 1980s में आपके पहली बार पर्सनल कंप्यूटर्स आए। 1990s में इट वाज इंटरनेट बूम, एंड देन 2000 से जो भी कितना इवॉल्व हो गया। देखो, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हम बात करते हैं तो प्रेजेंटली चला है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसका है, इसी का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, ठीक है, क्लियर, ओके। तो और जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट स्केल तो आपको पता है, आप कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर सकते किस रेट पे ये सब चला है, ठीक है। तो काफी मतलब डराने वाली चीज है, बट हम पे है, हम कितने अच्छे से ये सब यूज करें, ठीक है, एआई टूल वगैरह ये सब यूज करें। नाउ हिस्ट्री पे चलते हैं, जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। हिस्ट्री का वही क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, देन, ठीक है, फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। ज्यादा ये नहीं है कि अब फर्स्ट जनरेशन पे भी आप बैठ गए उसको, नहीं, वो एनर्जी इन्वेस्ट करनी है डीबीएमएस पे करो, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे करो, कंप्यूटर डेटा स्ट्रक्चर को समझने में करो, ठीक है, एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक्स, उस सब पे, क्लियर। स्टार्ट करते हैं, द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स डिस्क्राइब करते हैं द एवोल्यूशन ऑफ योर कंप्यूटिंग डिवाइस, क्या क्या एवोल्यूशन हुआ देखते हैं, ठीक है। तो इसके मेन फैक्टर क्या क्या थे, एक तो स्पीड, ठीक है, स्पीड की वही हमारी ग्रीड थी कि यार हमारी प्रोसेसिंग स्पीड इंक्रीज हो, ठीक है। जहां इतनी कम इंस्ट्रक्शन पहले होती थी, अब देखो आपका फोन ही कितना पावरफुल कंप्यूटर है, अब जो आपके हाथ में, सबके हाथ में स्मार्टफोन होगा। मैं देखो, आई एम 30 राइट नाउ, ठीक है, मैं 30 साल का हूं, तो देखो पता नहीं आप मेरे से कितना एज गैप हमारा कितना होगा, ठीक है, हो सकता है मेरे से बड़े भी हो, ठीक है, बट हमने, जैसे मैं अपना बात करूं तो मैंने पूरा ये एवोल्यूशन सामने देखा है, ठीक है। जो वो नोकिया 3310 होता था, ठीक है, फिर मोटो वाले फोन, फिर नोकिया, जब वो क्वेटी वाले आ गए, क्वेटी के बाद फिर स्क्रीन वाले आ गए, और अब देखो, ठीक है, कितने किस वे में इवॉल्व हो चुका है। स्पीड, पहले आपको पता है कि एक 512 MB रैम कितनी ज्यादा लगती थी कि नहीं, अब तो मेरे ही फोन में 12 GB रैम है, अब खुद ही सोच लो आप, ठीक है। एक्यूरेसी की, कैलकुलेशन एरर्स आपके कम हो जाए, स्टोरेज कि आप ज्यादा से ज्यादा डेटा को स्टोर कर पाओ। नेक्स्ट है ऑटोमेशन, ठीक है, ऑटोमेटिक टास्क एग्जीक्यूशन, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका टास्क चले, ठीक है। तो कंप्यूटर इवॉल्व हुए टू इंप्रूव, स्पीड इंप्रूव करने, वही है ना, बेटर के लिए, और क्या बोलते हैं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 4 मेजर फेसिस है आपकी क्लासिफिकेशन के। पहला है प्री मैकेनिकल एज। तो प्री मैकेनिकल एज में क्या था कि आप मैनुअल कैलकुलेशन टूल्स का यूज करते थे, ठीक है, आप उंगलियों पे काउंट करते थे, ठीक है, फिंगर्स, टेलीमास्क, मार्क्स और एबेकस। फिर आई जी आपकी मैकेनिकल एज, ठीक है। मैकेनिकल एज में क्या हुआ, हमने मैकेनिकल डिवाइसेस का यूज करना शुरू कर दिया फॉर कैलकुलेशन। इससे आपकी जो ह्यूमन एफर्ट है वो रिड्यूस हो गए, ठीक है, कुछ ना कुछ वे में आपकी कैलकुलेशन हो रही थी। डिफरेंस इंजन और पैस्कलिन इसका बेस्ट एग्जांपल है। फिर आ गया आपका इलेक्ट्रोमैकेनिकल एज, इलेक्ट्रिसिटी इन्वेंट होगी, फिर इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, तो हमने इलेक्ट्रिसिटी और मैकेनिकल पार्ट के कॉम्बिनेशन से क्या है, शुरू कर दी इवोल्यूशन, ठीक है। तो और ऑब्वियसली जैसे जैसे हम नीचे को आ रहे हैं वैसे वैसे आपकी कैलकुलेशन स्पीड ये सब बढ़ रही है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल पंच कार्ड मशीन्स, पंच कार्ड पे क्या स्टोर हो जाती थी चीजें, ठीक है। देन लेटेस्ट है आपकी हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक एज है, यानी कि डिजिटल एज है। इसको भी हम वैसे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपके जिसमें हम एनालॉग सिग्नल्स का यूज करते थे, ठीक है, दूसरी आई जिसमें हम डिजिटल सिग्नल्स का यूज करते हैं, ठीक है। ये लेटेस्ट, ये आपका आउटडेटेड, ऐसा नहीं है,
रेडियो आज भी सुनते हैं लोग, ठीक है, एनालॉग सिग्नल्स का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये थी जी आपकी एवोल्यूशन। अब हम चलते हैं जनरेशंस पे। नहीं सॉरी, अब एक एक करके पहले ये कर लेते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करवाऊंगा मैं, ठीक है, थ्योरी पार्ट है। गिव मी 1 मिनट, मैं पानी लेके आया। ओके चलो, प्री मैकेनिकल एज की बात करते हैं, ठीक है। प्री मैकेनिकल एज क्या थी? 3000 बीसी से 1450 एडी, ठीक है। दिस पीरियड मार्क्स द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ योर कंप्यूटिंग हिस्ट्री। कैलकुलेशन क्या है? मैनुअल टूल से होती थी, बिना मशीन और इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। क्लियर? यूज्ड बाय एंशिएंट सिविलाइजेशन। देखो ये एबकस है कि नहीं, क्या है इसमें ऐसे ऐसे को, फिर जो बीड्स होती थी इधर इधर को करते थे, काउंटिंग इसी हिसाब से होती थी, ठीक है। ठीक है, द फर्स्ट नॉन कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी थी? आपकी एबकस, ठीक है। चाइनीज सिविलाइजेशन में, इजिप्शियन सिविलाइजेशन में और मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में इसके एविडेंसेस मिले, ठीक है। तो ऑपरेशंस कौन कौन से परफॉर्म हो जाते थे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, बेसिक है। फिर आई आपकी मैकेनिकल एज, यहाँ पे आपका मैकेनिकल कैलकुलेटिंग मशीन आ गई, ठीक है। तो दे वर ड्रिवन बाय गियर्स एंड व्हील्स, ठीक है। कोई अच्छा मैकेनिकल की बात है तो इलेक्ट्रिसिटी अभी यूज नहीं हुई थी, इलेक्ट्रिसिटी इसके बाद आएगी, ठीक है। ऑपरेशन वाज प्योरली मैकेनिकल, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। ये नेपियर बोन सही है, क्लियर। इन्वेंटेड बाय जॉन नेपियर। तो इसका यूज होता था आपकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए, और ये था आपके बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ योर लॉगरिथम, लॉगरिथम्स जो है, ठीक है, एल्गोरिथम नहीं सॉरी लॉगरिथम, ठीक है, लॉग्स। देन पैस्कलिन, पैस्कलिन किसने नाम ही क्या? ब्लेस पास्कल सुना होगा आपने नाम, ठीक है। तो इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। तो ये भी आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकता था, क्लियर। नेक्स्ट आए, अब उसके बाद थोड़े से एडवांस्ड मैकेनिकल डिवाइसेस बनी, ठीक है, गियर्स एंड ऑल। देखो चार्ल्स बेबेज आपकी मैकेनिकल एज का है, ठीक है, किसका है? मैकेनिकल एज का। तो लेबनीज कैलकुलेटर था पहला, ठीक है, ये इन्वेंट किया था। तो नाम देखो, जिसने ये बनाया उसी के नाम पे ये आगे नाम दिया गया है, ठीक है। जो भी आपका उस टाइम फिजिसिस्ट रख लो, ठीक है, जो भी साइंटिस्ट रख लो, ठीक है, ये आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ परफॉर्म कर सकता था। फिर आपके चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिकल इंजन इन 1837, और इसी को हम कंसिडर करते हैं कंसेप्चुअल फाउंडेशन हमारी मॉडर्न कंप्यूटर्स की, ठीक है। ये हो गया जी। नेक्स्ट अब आई जी आपकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एज, ठीक है। तो इस एज में क्या इलेक्ट्रिसिटी हमारी क्या है? डिस्कवर तो क्या जनरेट हो गई थी, डिस्कवरी भी हो गई थी, यही समझ लो, ठीक है। किसने की थी? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी, ठीक है, क्लियर। मशीन्स यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है, फास्टर एंड मोर एफिशिएंट देन योर मैकेनिकल डिवाइसेस, ठीक है। ये है, ये हॉलरिथ टेबुलेटिंग मशीन है, क्लियर। किसने इन्वेंट की थी? हरमन हॉलरिथ ने, और इन्होंने यूज किया था आपका पंच्ड कार्ड्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है, क्लियर। और इसका यूज किया था सेंसस की काउंटिंग में, 1890 का जो यूएस का सेंसस हुआ था उसमें यूज किया था। तो इसके हेल्प से आपकी डेटा की प्रोसेसिंग टाइम भी आपका रिड्यूस हो गया था। अब आई इलेक्ट्रॉनिक एज, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक एज आई आपकी 1940 के बाद, आपकी इलेक्ट्रॉनिक एज आ गई, ठीक है। तो क्या हो गया? कंप्यूटर आपके बहुत फास्ट हो गए, एक्यूरेट हो गए, ठीक है, और ऑटोमेशन भी कुछ हद तक इसमें स्टार्ट होनी हो गई थी, स्टार्ट शुरू हो गई थी, ठीक है, ऑटोमेटेड कंपेयर टू योर अर्लियर मशीन्स। तो ये सारी टेक्नोलॉजीज आपको याद होगा, रिवीजन ही कर रहे हैं हम, ठीक है। वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो अलग अलग जनरेशन है कंप्यूटर की, ठीक है, और जनरेशन को हमने किस वे में डिसाइड किया है, ठीक है, किस बेस पे आपकी क्लासिफिकेशन की है। देखो सबसे पहला फैक्टर एक टेक्नोलॉजी यूज, हमने यही याद रखना है, किस टेक्नोलॉजी के बेसिस पे कौन सी टेक्नोलॉजी आपकी यूज हुई है। फिर कंप्यूटर का साइज कितना है, प्रोसेसिंग स्पीड कितनी है, एफिशिएंसी एंड रिलायबिलिटी
कितनी है, ठीक है। तो ये आपकी जनरेशन है पांचों, आपको याद होगा। फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब बेस्ड। देन सेकंड जनरेशन में क्या आ गया, ट्रांजिस्टर्स आ गए। फिर मतलब प्रोसेसिंग के लिए जो मेन कंपोनेंट था उसको कम कम छोटा छोटा कर दिया है, ठीक है, उसका साइज क्या है, स्क्वीज कर दिया है, ठीक है। देन थर्ड जनरेशन में आपकी आईसीज आ गई थी, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। फिर आगे आपके माइक्रो प्रोसेसर क्या है, खुद में आईसी चिप्स क्या है, आपस में क्या है और क्लोजली पैक कर दी, ठीक है। ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, ये सब क्या आपस में जोड़ दिए, ठीक है। रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, इनको साथ में जोड़ दिया, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक व्यू में हमने इसको कर बना दिया है, ठीक है। जो हमारी आज की जो चिप्स है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है, खुद में क्या है, कंप्यूटर है, ठीक है, खुद में एक पूरा का पूरा सीपीयू है। देन फिफ्थ जनरेशन है जो आज की हमारी प्रेजेंट है। क्लियर। तो हमारा एवोल्यूशन कैसे हुआ, वैक्यूम ट्यूब से ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर से आईसी, आईसी से माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर से अब क्या है, अब एआई बेस्ड प्रोसेसर आते हैं। अगर आप नया पीसी लेने जाओगे ना, ऐसा नहीं है, ऐसे i3 9th जेन ये सब भी है, ठीक है, बट अब एआई बेस्ड भी आते हैं। एआई बेस्ड आपने ऑब्जर्व किया होगा, ठीक है। तो पहली जनरेशन थी, देखो कई बार क्या है, वो टिपिकल करने के लिए, टफर साइड पे डालने के लिए ये पूछ लेता है कई बार, ठीक है, 1940 से 1956 के बीच, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज क्या है, हाँ एक चीज मैं बीच में मेंशन करना चाहूंगा कि जो नोट्स वगैरह है ना, देखो डिस्क्रिप्टिव बनने में तो कुछ नहीं है प्रॉब्लम है, बट देखो जल्दी जल्दी करना है तो बुक्स तो आपके पास होगी ही होगी कंप्यूटर की, ठीक है। बट ये कि मैं पीपीटीज पे मेरा काफी ये रहता है, तो पीपीटीज तो आपको ये सब कुछ शेयर होगी, और एमसीक्यू सीरीज भी आपकी, एमसीक्यू जो टेस्ट वगैरह है वो सब भी आपके शुरू होंगे ही होंगे, ठीक है। क्वेश्चन भी मैं फ्रेम करके दे दूंगा अगर आप वैसा चाहते हो, ठीक है। तो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, वैक्यूम ट्यूब्स, क्या क्या फीचर थे, देखो उस टाइम क्या कंप्यूटर बहुत बड़े बड़े होते थे, ऐसे बड़े बड़े कमरों में क्या है आपके कंप्यूटर आते थे, ठीक है। हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा होती थी, ठीक है। इन्हीं चीजों को जैसे जैसे हम नीचे नीचे को आएंगे, जब हम प्रेजेंट जनरेशन पे आएंगे, ये सब चीजें क्या है, लार्ज साइज से छोटा साइज, ठीक है। आपके हाथ में आपका फोन हो गया, वॉच होगी सबसे छोटा, ठीक है, वॉच होगी, क्लियर। अब तो मतलब ट्रैकिंग के लिए छोटे छोटे क्या है, मॉस्किटोज बनाए होते हैं, ठीक है, क्लियर। ड्रोन्स इतने छोटे छोटे, आई मीन टू से दैट, क्लियर। देन जनरेटेड एक्सेसिव हीट, अब नहीं होता वैसा। स्लो प्रोसेसिंग स्पीड, ठीक है, बहुत ही स्लो प्रोसेसिंग स्पीड होती थी। एंड ये इंपॉर्टेंट है, ये किसका यूज करती थी, मशीन लैंग्वेज का यूज करती थी फॉर प्रोग्रामिंग, आपकी फर्स्ट जनरेशन की जो डिवाइसेस थी, क्लियर। तो एग्जाम्पल क्या है, एनियाक, कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, सब फुल फॉर्म बताओ नहीं जी आपको, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, नाम है ये, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का नाम है। इट वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर एंड यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, वेरी लार्ज एंड पावर कंज्यूमिंग। फिर एडवैक सुना होगा, पढ़ा होगा, फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। और इसमें आया था आपका स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट का मतलब मेमोरी वाला यूनिट आ गया कि हम प्रोग्राम को स्टोर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि उसी टाइम निकल जाएगा, हम बाद में यूज करने के लिए भी प्रोग्राम को स्टोर कर सकते कहीं ना कहीं, ठीक है, क्लियर। देन यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इट वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, क्लियर। और भी एग्जांपल है, एडसेक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ठीक है। IBM 701, ये था आपका फर्स्ट कमर्शियल साइंटिफिक कंप्यूटर, ठीक है। तो ये जी हो गया आपका फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में हम यूज कर रहे थे किसका, वैक्यूम ट्यूब्स का। फिर सेकेंड जनरेशन में आए आपके ट्रांजिस्टर्स, क्या है, ट्रांजिस्टर, क्या है ये, ट्रांजिस्टर ही है ना, ठीक है, क्लियर। स्मॉलर साइज। देन देखो जो हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजी का यूज किसके लिए कर रहे हैं, प्रोसेसिंग के लिए। प्रोसेसिंग का मतलब क्या, इनपुट पे वो काम करेगा। तो फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज कर रहे थे हम प्रोसेसिंग के लिए, वैक्यूम ट्यूब्स का। सेकंड में किसका यूज किया हमने, ट्रांजिस्टर्स का। ट्रांजिस्टर का साइज छोटा था, ठीक है। ट्रांजिस्टर बनते किस चीज से, डायोड से, सब पढ़ा होगा आपने, ठीक है। क्या है आपने पढ़ा, कैपेसिटर, ठीक है, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, ये सब, इन सब का यूज करते थे, ठीक है, क्लियर। स्मॉलर साइज देन फर्स्ट जनरेशन, लेस हीट जनरेट होगी, ठीक है, मोर रिलायबल एंड एफिशिएंट। देन अच्छा, फर्स्ट जनरेशन ने यूज किया था मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ये पता है ना। फिर
इन्होंने यूज किया था असेंबली लैंग्वेज का। ये सब मैं पढ़ाऊंगा कि क्या फर्क है इनमें, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, क्लियर। तो इसके एग्जांपल ये IBM 1401 एंड IBM 70994। ठीक है, तो दे वर डूइंग देयर जॉब बेटर एज कंपेयर टू योर फर्स्ट जनरेशन। वही आ गया, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ आपकी इन्वेंशन। ठीक है, बेटर काम करने के लिए, बेटर चीज के लिए हम उस पर वर्क किया हमने, और उसके बेटर बेटर आपको आगे टेक्नोलॉजी देखने को मिली। देन थर्ड जनरेशन में क्या हुआ, आपकी इंटीग्रेटेड सर्किट्स आए। इंटीग्रेटेड सर्किट क्या था, एक पहले एक ट्रांजिस्टर यूज करते, अब एक ही आपने वेफर पे ट्रांजिस्टर्स को क्लोजली पैक कर दिया। अब पहले जो काम वो एक ट्रांजिस्टर करा था, अब 10 ट्रांजिस्टर आपने स्पेस, छोटे से स्पेस में एक साथ टाइटली पैक कर दिए। वो क्या है, वो प्रोसेसिंग फिर करेंगे। यूज ऑफ ICs रिप्लेस्ड योर ट्रांजिस्टर्स, इंक्रीजिंग रिलायबिलिटी। ठीक है, प्रोसेसिंग स्पीड आपकी फास्ट हुई एज कंपेयर टू योर अर्लियर जनरेशंस। ठीक है, वही साइज कम हो गया और पावर कंजम्पशन भी कम होगी। ठीक है, क्लियर। अच्छा, इन्होंने यूज किया, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक और है, ऑपरेटिंग सिस्टम पहली बार किस में आया था, इसी में आया था आपके। ठीक है, जो MS DOS था ना सबसे पुराना, क्या है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, वो आया था आपका थर्ड जनरेशन में। ठीक है, अच्छा, फर्स्ट जनरेशन यूज करी थी मशीन लैंग्वेज का, सेकंड असेंबली लैंग्वेज का, थर्ड जनरेशन ये हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और फोरट्रेन। फोरट्रेन क्या है, फॉर्मुलेशन ट्रांसलेशन, आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो ये था जी आपका थर्ड जनरेशन। ठीक है, थर्ड जनरेशन में हमने किसका यूज किया था, ICs का। देखो ICs, ये ICs है। ठीक है, अच्छा, ICs की भी अलग अलग आपकी डिवीजन हुई है। ठीक है, तो अब क्या है, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ऐसा ही होगा। ICs का यूज हुआ है, देखो ये IC है। ठीक है, IC को जब इंटीग्रेटेड सर्किट को आपने और क्लोज कर दिया, ठीक है, देखो पहला है SSI। SSI क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ऐसे समझ लो कि ऐसे आपने 20 वेफर आपने साथ में क्या है, एज अ प्रोसेसिंग यूनिट काम करेंगे। ठीक है, फिर आ गया MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में 20 की जगह समझो कि 100 आपने ऐसे ऐसे इंटीग्रेशन कर दी। ये हुआ आपके थर्ड जनरेशन में। किसमें हुआ, थर्ड जनरेशन में। ठीक है, यूज्ड बेसिक ICs विद लिमिटेड कंपोनेंट्स पर चिप। क्लियर। तो उसके बाद हमने फिर क्या है, ऐसे समझ लो कि IC क्या हुई, ये हुई IC। ठीक है, स्मॉल स्केल में हमने ऐसे 3 जोड़ दिए, मीडियम स्केल में हमने ऐसे 5 जोड़ दिए। ठीक है, तो ऐसा हुआ, किसमें हुआ, आपके थर्ड जनरेशन तक। फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, हमने ऐसे ऐसे और आपस में जोड़ दिए। ठीक है, ICs, मतलब हमने बहुत ही माइन्यूट लेवल पे उनकी वेफरिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो एज अ प्रोसेसर एक्ट करना स्टार्ट कर गए। ठीक है, तभी उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स। क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स। खुद में वो एज अ माइक्रो प्रोसेसर्स एक्ट करना स्टार्ट करके। इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स इंटीग्रेटिंग योर CPU ऑन अ सिंगल चिप। ठीक है, और यहीं से आपके फोर्थ जनरेशन है हमारी, जो अभी 1971 से प्रेजेंट जो चली है। फोर्थ, फिफ्थ, वैसे फिफ्थ भी लेते कई। ठीक है, 2010 के बाद फिफ्थ लेते। ठीक है, तो डेवलपमेंट ऑफ जो PCs है यही आया था। देखो सबसे बड़े प्लेयर कौन थे इसमें, IBM आया था सबसे पहले बड़ा प्लेयर। ठीक है, बहुत ही छोटा साइज विद हाई पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह तक कैरी कर सकते हो, डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स। प्रोसेसिंग स्पीड आपकी काफी बढ़ गई एंड आपकी जो एक्यूरेसी है वो भी इंप्रूव करेगी। ठीक है, और जैसे जैसे क्या है, कॉस्ट भी इसकी लो हो गई, आम जनता को भी ये अवेलेबल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, और फिर ये क्या है, इसकी कॉर्पोरेटाइजेशन होगी, कमर्शियलाइजेशन होगी। ठीक है, और एक आम आदमी के हाथ में भी ये आपका सिस्टम आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, इसके एग्जांपल IBM PC, फिर एप्पल मैकिंटोश करेंगे हम इसको भी डिस्कस, एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ठीक है, देखो ये क्या है, आपका माइक्रो प्रोसेसर है। व्हाट इज दिस, दिस इज माइक्रो प्रोसेसर। कुछ नहीं था, जो मैं आपको एग्जांपल समझा रहा था। फोर्थ जनरेशन, थर्ड जनरेशन में क्या था, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन थी और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। अब क्या है, अब आपकी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आ गई और वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी आ गई। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का मतलब है कि हजारों कंपोनेंट आपने साथ में जोड़ दिए, और वेरी लार्ज में क्या हुआ, आपने मिलियंस ऑफ कंपोनेंट साथ में जोड़ दिए। जब आप जोड़ रहे हो, वेफरिंग कर रहे हो, साइज छोटा कर रहे हो, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड खुद से ही बढ़ जाएगी।
हाँ कॉम्प्लेक्स क्या होगा, कॉम्प्लेक्सिटी उसकी बढ़ेगी कि उसको इंस्ट्रक्शन उसमें आपकी मिलनी चाहिए, ठीक है, क्लियर। ये हो गया जी। अब आया जी आपका 5th जनरेशन। वैसे तो जो 4th था मैं बोल रहा था ना कि 1971 से प्रेजेंट बोलते, बट एक्चुअल में क्या है 5th जनरेशन अभी चली है, ठीक है। और मैंने फिर से बोला है जो हमारा नेक्स्ट जो जो अभी प्रेजेंट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चला है वो किसका चला है, इसी का, डिजिटल रेवोल्यूशन चला है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी आई, एआई। क्या कौन सी आई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखो 3rd जनरेशन में क्या था, क्या था आपका स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। फिर 4th में आया आपका क्या आया, मीडियम नहीं था, लार्ज स्केल था, ठीक है। 5th में आया वेरी लार्ज स्केल और लार्ज स्केल। 5th में आएगा अल्ट्रा लार्ज स्केल, मतलब बिलियंस ऑफ आपने कंपोनेंट साथ में जोड़ दिए, ठीक है, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, ठीक है। एबिलिटी टू परफॉर्म योर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग फॉर ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, ठीक है। तो इसमें आपका रोबोटिक्स आ गया, इंटेलिजेंट टास्क आ गए जो खुद से, ऑटोमेशन आ गई, ऑटोमेशन मतलब बहुत ही अच्छे स्केल पे आ गया, ऐसा नहीं ऑटोमेशन पहले नहीं थी, ठीक है। एंड डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ योर क्वांटम कंप्यूटिंग फॉर एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो कि अभी फ्यूचर क्या है आपका क्वांटम कंप्यूटिंग ही है, जो सुपर कंप्यूटर्स हम यूज करते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल एआई सिस्टम, वर्चुअल असिस्टेंट्स आ गए, जो गूगल का गूगल असिस्टेंट देख लो आप, ठीक है, सीरी हो गया, कॉर्टना हो गया, ठीक है। देन एक्सपर्ट सिस्टम भी आ गए, रूल बेस्ड सिस्टम सिमुलेटिंग योर ह्यूमन एक्सपर्टीज, ठीक है। और बेस्ट आ गया एग्जांपल इसका क्या है 5th जनरेशन का, टेस्ला की ऑटोमेशन कार, बिना ड्राइवर के आपकी कार, अनदर थ्रेट टू आवर जॉब, ठीक है, क्लियर। तो ये थी जी आपकी 5 जनरेशन, ठीक है। आईसी लेवल मैंने आपको तभी बता रहा था, आईसी लेवल क्या है इसमें, जो इंटीग्रेशन सर्किट का लेवल है वो क्या अल्ट्रा लार्ज स्केल है, ठीक है, क्लियर। तभी देखो इस वे में प्रोसेसिंग क्या है, प्रोसेसिंग पावर उतनी आपकी झेलने के लिए कंपोनेंट भी चाहिए, फिजिकल कंपोनेंट भी चाहिए, बनाई क्या है वो क्या है, वो हार्डवेयर है, हार्डवेयर पे क्या इंस्ट्रक्शंस के थ्रू काम करवाएंगे, ठीक है, क्लियर। तो ये था जी आपका 5th जनरेशन, ठीक है, क्लियर। तो अभी इसमें थोड़ा सा जो हमने पढ़ा, थोड़ा सा मैच द फॉलोइंग देख लो। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी, मशीन। सेकंड में ट्रांजिस्टर, असेंबली लैंग्वेज। थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट, कोबोल, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। 4th में आई थी आपकी जो सी प्लस प्लस और जावा है। और 5th है जो आपकी प्रेजेंट है, एआई बेस्ड लैंग्वेजेस, जैसे कि प्रोलॉग या फिर लिस्प, ठीक है, क्लियर। तो ये थोड़े से हमारे सुपर कंप्यूटिंग हमारी भी चलिए जर्नी, ठीक है। परम सीरीज है हमारी इंडिया की, किसका इनिशिएटिव है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन का, ठीक है। किसने डेवलप किया है, सीडैक सुना होगा आपने, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग, ठीक है। तो ये आपका क्या है जनरल नॉलेज हो गया, जो करंट अफेयर है, ठीक है, क्लियर। लेटेस्ट हमारा ये है परम सिद्धि एआई, ठीक है, क्लियर। तो हमारा गोल ये है कि 70+ सुपर कंप्यूटर्स हमने इंडिया में अपने बनाने हैं, क्योंकि अभी जो मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर्स है वो जापान में है या यूएसए में है या चाइना में, इंडिया में भी है, ऐसा नहीं है, इंडिया में भी चला है ये काम, ठीक है। क्लियर। तो ये थ्योरी है, डेली लाइफ में आपको पता है क्या क्या एआई का रोल आ गया है अब, ठीक है। स्मार्टफोन्स में आ गया, वॉइस असिस्टेंट्स आ गया है, कैमरा सीन की डिटेक्शन आ गई है, सोशल मीडिया में आ गया है, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू ही आप गूगल फोटोज अगर आप खोलोगे गूगल फोटोज में तो आपके अब खुद ही वो फेस रिकॉग्नाइज कर देता है कि जैसे अजय है, जैसे मेरी बहन का होगा या मम्मी का होगा, पापा का होगा, ठीक है, क्लियर। देन ई कॉमर्स, पर्सनलाइज्ड प्रोडक्ट सजेशन, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ठीक है। देन नेविगेशन, एंटरटेनमेंट। तो ये थ्योरी है, इस पे ज्यादा आपका एनर्जी वेस्ट करके फायदा नहीं, क्लियर। बाकी एथिकल कंसिडरेशन भी है, एथिकली भी हमें देखना है, ठीक है, कि जॉब डिस्प्लेसमेंट ऑब्वियसली जो हो रही है, ले ऑफ्स बेहिसाब से हो रहे हैं अब, क्लियर। बायस इन एल्गोरिदम्स, जैसे आपने देखा होगा अभी एमआईटी की लेटेस्ट रिपोर्ट आई है कि जो ये चैट जीपीटी ये सब चैटबॉट है, ये एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट कर देते हैं कि अगर आप उसको बोलोगे ना कुछ तो आपको प्लीज करने की ट्राई करेगा, ठीक है, क्लियर। और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि ये देखो, मैं चैट जीपीटी का यूज नहीं करा, ऐसा नहीं, मैं बहुत सारी यूज करता हूँ, क्लाउड यूज करता हूँ, चैट जीपीटी किया है, ग्रॉक किया है, सब कुछ किया, ठीक है, बहुत सारे टूल्स है, क्लियर। तो
इस चीज पे क्या है, अच्छा और दूसरी चीज क्या है ये कि हमें क्या है, हमें आधी एआई क्या अब यूज कर रहे हैं ना हम, देखो आधी हो रहे हैं, हमारी जो दिमाग की जो प्रोसेसिंग पावर है वो हमारी कम हो रही है कि नहीं, ठीक है। और आपने देखा होगा कि जो अभी जनरेशन आई है, पहली जनरेशन 2000 के बाद की जनरेशन आई है, ऐसा पहली बार हुआ है ह्यूमन हिस्ट्री में कि उनका आईक्यू ड्रॉप हुआ है। नहीं तो आईक्यू ह्यूमन माइंड का बढ़ रहा था, जो जनरेशन आ रही थी आगे। तो पहली जनरेशन आई है ये कि जिसका आईक्यू आपका ड्रॉप कर गया, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल एआई, ठीक है, डेवलपिंग फ्रेमवर्क्स फॉर फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल एआई, ठीक है। तो ये था जी आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, पूरा रिवीजन हुआ होगा अच्छे से। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? अच्छा, और मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा कुछ लगता है ना कि यार सर ये नहीं करवाया आपने, तो मेरे को ना टेक्स्ट पे डाल देना, ठीक है। वैसे तो मैं कोशिश पूरी रहेगी कि सब कुछ ही करवाऊं। क्लियर है? कोई डाउट? क्लास खत्म करें? आई होप आपको रिवीजन हो गया होगा। ज्यादा क्या है, बेसिक्स ही तो है, रिवीजन ही है। हमारी मेन जो चीजें शुरू होगी कंप्यूटर आर्किटेक्चर से शुरू होगी, ठीक है। अब चलना तो स्टेप बाय स्टेप पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सीधा डीबीएमएस पकड़ू, ठीक है। फंडामेंटल जल्दी से जल्दी इसको निपटाएंगे, 4-5 क्लासेस में इनपुट आउटपुट आ जाएगा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, फिर आर्किटेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मिलते हैं, हैव अ नाइस डे। क्लियर?